पार्टी से मैं उम्मीदवार बना और कुछ मतों से मैं चुनाव हार गया। 2017 में फिर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव लड़ा। आप सभी के स्नेह प्यार सहयोग से मैं विधायक बनने के बाद मैं एक संघर्षशील व्यक्ति हूं। इससे पहले मैं वर्ष 2005 में खलीलाबाद ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख बना और अपने ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल में पूरे खलीलाबाद विकास खंड का सर्वांगीण विकास किया। हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज को जोड़कर मैंने हमेशा कार्य किया। कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, हमारा जनपद संत कबीरनगर लौह सजीज जनपद है। हमारे यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, आम जनमानस की आवश्यक चीजें थी। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर 4, 5, 6 गन्ना के मिले हैं। हमारे जनपद में मात्र एक गन्ना मिल थी, वो भी नीलाम हो गई। जमीन मात्र शेष रह गई। हमारी दूसरी बड़ी समस्या जनपद मुख्यालय की, हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे सब बंद पड़े। जनपद के सृजन होने के इतने दिन पश्चात भी बस डिपो का निर्माण नहीं हो पाया। सड़कें जर्जर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति और मजहब देख करके लगातार उत्पीड़न और शोषण करने का प्रयास कर रही थी, जो मेरे नेचर में नहीं था, जो मुझे कबूल नहीं। समाजवादी साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परिस्थितियां तो मात्र 3-4 महीने से ऐसी उत्पन्न हुई अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बाद। लेकिन जब मैं विधायक बना भारतीय जनता पार्टी से, उस वक्त भी मेरी विधानसभा की जो सामाजिक परिस्थिति है, हमारा विधानसभा माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र से आता है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा आबादी हमारे यहाँ मुस्लिम समाज से आता है। मैंने विशेष रूप से कि हमारा मुस्लिम समाज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं से पीड़ित ना हो, कहीं से किसी प्रकार का उनके ऊपर अत्याचार ना हो, शोषण की शिकार ना हो, उसी उद्देश्य से मात्र एक माइनॉरिटी के ही अपने प्रिय मुमताज अहमद को चुनाव जीतने के तत्काल पश्चात जनपद के सबसे बड़े विकास खंड के सेमरियावा ब्लॉक का मैंने ब्लॉक प्रमुख बना करके एक किया। आप सभी को सम्मानित पत्रकार बंधुओं को भी संज्ञान में लाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मैं खुले मंच से कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे यहाँ एक ही गन्ना मिल है, उसको आप चलवा दीजिए। मेरे यहाँ सेमरियावा ब्लॉक की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति ऐसे है कि मैं कांडे को नया विकास खंड बनाना चाहता हूँ, जिससे हमारे विधानसभा का, अगर विधानसभा में 3 ब्लॉक हो जाएंगे तो समुचित विकास करने का एक बहुत बड़ा माध्यम मिलेगा। किन्हीं भी समस्याओं से 50 बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से लिखित और मौखिक रूप से मैंने अनुरोध किया, लेकिन आज तक किसी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। जो जनप्रतिनिधि, और वो भी रूलिंग पार्टी में रह करके, अपने कार्यकर्ताओं की, अपने विधानसभा क्षेत्र की, अपने जनपद वासियों की सेवा न करे, डेवलपमेंट न करे, ऐसी सरकार में और ऐसी पार्टी में रहना बिल्कुल मैंने मुनासिब नहीं समझा। यहाँ पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठे हैं। पूरे जनपद में जहां भी किसी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति और धर्म के आधार पर दबाने का, सताने का प्रयास किया, वो सभी लोग पहलावत से लेकर दरघटा तक मेरे पास आए
और मैंने सबकी सम्मान पूर्वक मदद किया। कोई ऐसा एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि कोई मेरे कार्यालय पर आया हो, कोई मेरे पास आया हो, टेलीफोन किया हो और मैंने उसकी जाति, धर्म, मजहब और दल देख करके मदद ना किया हो। सभी का मैंने सहयोग किया, हर वर्ग और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर के जो मेरे स्वभाव में था हमेशा मैंने संघर्ष किया। परिस्थितियां 4 महीना पहला थोड़ा और ऐसी उत्पन्न हुई, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक हुई, इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं था। मैं साइलेंट था, मैं चुप था। सभी से पूछा गया कि आपके पास कोई उम्मीदवार है? सभी लोगों ने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे पास उम्मीदवार है। पार्टी ने कहा, नाम बताया मैंने, पार्टी ने कहा आपके यहाँ 30 मेंबर हैं, आप 15 प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, आपके कैंडिडेट को चुनाव लड़ा दिया जाएगा, टिकट दे दिया जाएगा। मैं 17 प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से आपके बीच बताना चाहूंगा। मैं और सांसद जी प्रवीण निषाद जी दोनों लोग प्रदेश अध्यक्ष के पास लेकर गए। उन्होंने कहा इसका टिकट फाइनल है, इसको चुनाव लड़ाओ। 3 दिन बाद अचानक मुझे टेलीफोन किया गया कि आप कैंडिडेट चेंज कर दो जेबी। मैंने कहा क्यों? आप उसका कारण आप लोग समझ रहे हैं, समझ सकते हैं। इनके नाम के आगे जो टाइटल लगी थी उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये टाइटल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, कोई और कैंडिडेट लाओ। मैंने कहा फिर आपने जो नारा लिखा है सबका साथ सबका विकास, इस स्लोगन को बदल दो, आप लिख दो सबका विनाश। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं बलराम यादव को आदरणीय जिला अध्यक्ष के माध्यम से तत्काल समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया और जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, समाजवादी पार्टी को मजबूत किया। फिर बारी आई सवरियावा के ब्लॉक प्रमुख की, नामनगर के ब्लॉक प्रमुख की, छोटे भाई कृष्णचंद्र जी साथ खड़े हैं, बैठे हैं। मैंने इनको भी चुनाव लड़ाया, समाजवादी के पार्टी के बैनर तले मैंने इनको भी चुनाव लड़ाया। थोड़ी ऐसी परिस्थितियां आई, प्रशासनिक दबाव बहुत ज्यादा इनके ऊपर पड़ गया। मात्र 2003 वोट से ये चुनाव हारे और मुमताज को मैं पुनः अच्छे मतों से सेवरियावा से महिला सीट थी, मुमताज की माता जी को मैंने ब्लॉक प्रमुख बना करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी साथियों, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। मैं संघर्ष करूंगा, एक कार्यकर्ता की बात, आपके कदम से कदम मिलाकर हमेशा संघर्ष मेरे स्वभाव में रहा है। निश्चित रूप से अभी कई हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने, साथियों ने, छोटे भाई नित्यानंद जी ने कहा 1000 से ज्यादा गाड़ियां मेरी लखनऊ समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गई थी। 300 गाड़ियां मीन्स कम से कम 1500 की संख्या बस्ती जनपद से गई थी। अगल बगल के जो भी जनपदों में हमारे लोग हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे भाई हैं, सभी को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज फेसबुक व्हाट्सएप पर जितना जिसको लिखना और लिख ले, मैं विश्वास दिलाता हूं इस जनपद की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और मैं अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं अध्यक्ष और प्रमुख जी के, मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ करके हासिल किया है और समाजवादी पार्टी को मजबूत किया। आज कौन है लड़ाई में? कोई लड़ाई नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी के साथियों आप संघर्ष करिए, विश्वास दिलाता हूं तंगटा, खलीलाबाद, मेहतावल तीनों सीटें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों से, जनपद के लोगों से मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, पिछली सरकार जो चल रही है, आपकी चल रही है वर्तमान में, आपने इनको देख लिया, कोई विजन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ झूठे वादे, कुछ नहीं है। पिछला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल था बहुत बेहतर था, उनके विकास की सोच बहुत अच्छी थी। हम सभी मिल करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
आप सभी वरिष्ठ साथियों का अभिवादन करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के प्रति आपके सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय समाजवादी।